बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को कल जो वीडियो शेयर किया था उससे बेनिफिट हुआ होगा। जब सारी दुनिया बोल रही थी कि शॉर्ट जाना है और प्राइस एक्शन नेगेटिव है और बाकी सारी चीज़ें, उस समय पे वीडियो में आकर के ये बोलना कि कल हम लॉन्ग का ही ट्रेड प्रेफरेबली प्लान करेंगे। और मैंने आपको सारे ट्रेड्स भी टेलीग्राम पे शेयर किए हैं जो आज हम लोगों ने ट्रेड्स लिए। आप जा करके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ट्रेड लिए, कब कब लिए, विद टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा। जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स को जा रहे हैं, जिन लोग का अकाउंट है हमारे पास, या जिन लोगों ने सेमिनार के लिए एनरोल किया, उन सबको ये ट्रेड जा रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या आया है डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं आज महा बेयरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बेयरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं महा बुलिश। चलते हैं हम नेट पोजीशन देखते हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। हम फोकस करेंगे इस कॉलम पे क्योंकि ये वो पोजीशंस हैं इस कॉलम के अंदर जो आज ली गई हैं, आज का चेंज। और जो कल तक यानी फ्राइडे तक का डेटा था, ओवरऑल टोटल पोजीशन वो इनकी ये थी। इसके अंदर अब ये आज की पोजीशन को प्लस माइनस करेंगे तो नेट पोजीशन अब ओवरऑल कौन कौन सी होल्ड कर रहे हैं, कितनी कितनी होल्ड कर रहे हैं, वो इस कॉलम में आ जाएगी। चलिए, ये सब निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मिक्सड है, ये सारे नंबर ऑफ लॉट्स हैं। तो आज की पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं क्या चेंज हुआ। कल तक था 45,000 लॉन्ग रिटेलर्स, आज 4300 उन्होंने सेलिंग कर दी, लगभग 41,000 लॉन्ग है अब। डीआईएस का कोई खास चेंज नहीं है, लगभग उतना ही है जितना एक दिन पहले था, उतना ही आज भी है। 17,000 थे एफआईज, आज 11,000 की उन्होंने आज बाइंग करी है। मेनली शॉर्ट क्लोजर है, 28,000 लॉन्ग ओवरऑल बेसिस पे आ गए। और प्रोज को देखें तो 23,000 शॉर्ट थे, अब आज के 7,000 शॉर्ट के बाद 30,000 नेट शॉर्ट में आ गए। रिटेलर्स इंडेक्स कॉल के अंदर 98,000 लॉन्ग थे, आज की 1,77,000 की शॉर्ट सेलिंग के बाद अब वो 80,000 के करीब कॉल के अंदर सेल में है, यानी कॉल बेच के बैठे हुए हैं। एफआईज को देखें तो 1,32,000, 1,32,000 थे, 67,000 की बाइंग करी है। 2 लाख का नंबर आ गया उनको ऑलमोस्ट ओवरऑल लॉन्ग में। प्रोज 2,30,000 बेच के बैठे हुए थे, अच्छी खासी क्वांटिटी आज कवर की इन्होंने, लेकिन 1,21,000 इनका अभी भी शॉर्ट में है। चलते हैं इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर्स हमारे 3,18,000 डेंजर मार्क के नीचे निकल गए थे, लेकिन आज की अच्छी बाइंग के बाद 2,46,000 की बाइंग के बाद अब वो 72,000 शॉर्ट में रह गए हैं। वहीं एफआईज ने बाइंग करी, सेलिंग करी है 24,000 की, तो वो 2,31,000 के करीब लॉन्ग है उनके पास पुट्स, और अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं 2,15,000 लॉट्स की प्रोज, तो उनके 2,05,000 अभी ओवरऑल नेट बेसिस पे सेल में है पोजीशन, यानी वो बाजार को तेजी की तरफ देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी दोबारा से एफआईज की बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव, और नेट बेसिस पे पॉजिटिव में आ गए। अच्छी चीज़ और दूसरी देखने को मिल रही है कि स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर जो है वो बियरिश गया है और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। कैश मार्केट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ रही है क्योंकि एफआई सेलिंग करके गए हैं 538 करोड़ की, वहीं डीआईएस बाय करके गए हैं 687 करोड़ के, यानी कैश मार्केट के आज के हमारे हीरो डीआईएस थे। सो मार्केट क्लोज हुआ है 420 लेवल पे, बिल्कुल सही नंबर है। 18,420 420 ही हो चुका है मार्केट और ऑपरेटर इस समय। और देखते हैं हमारे लिए, देखिए सारी जगह पे कॉल अनवाइंडिंग है, तो हमारे को अगर 400 के लेवल के ऊपर सस्टेन करते हुए प्राइस एक्शन ऊपर का दिखता है तो हम लोग सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। 500 तक का पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर सस्टेन करता निकलता है तो फिर वापस से ट्रेड लेंगे वहाँ पे, और 600 तक का नेक्स्ट टारगेट होगा। वहीं देखिए यहाँ पे कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं जो कि इन द मनी में सेल हुई हैं, तो यानी कल 18,500 का टारगेट जो है वो अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी में ये लोग पुट सेल करके गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रोज ने क्लियरली आज पुट सेलिंग करी है ओवरऑल बेसिस पे। अब हमें व्यू कहाँ चेंज करना है? व्यू हम चेंज करेंगे जब 18,300 के निकलेगा नीचे और सस्टेन करेगा नीचे की तरफ, तो हम अपना व्यू यानी प्लान बी एक्टिवेट करेंगे और कम क्वांटिटी में फिर हम सेल में आएंगे। तब तक हमारा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। अगर 18,300 से बाउंस मिलता है, ऊपर की तरफ निकलता है, इवन देन वी विल गो लॉन्ग, बट हमारा व्यू चेंज हो जाएगा 18,300 18,300 के नीचे। तब तक हम बुलिश हैं, ऑन एवरी बाउंस वी विल बी अ बायर। देखते हैं अब 29 दिसंबर की ऑप्शन चेन वो क्या कह रही है।
सो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स है, बाकी जगह पे तो कुछ खास नहीं दिख रहा था। ये भी बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, कुछ खास नहीं है। उससे ज़्यादा क्वांटिटी में इनफैक्ट हमें पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो इतना ज़्यादा कोई खास डेटा नहीं है कि जिसके अंदर हमें कोई बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव पोजीशन या कोई छुपी हुई पोजीशन दिखाई दे। देखते हैं फिन निफ्टी में क्या गेम हो रहा है। कल उसकी एक्सपायरी है, कल ही 20 है, आज 19 थी। सो कल की एक्सपायरी के हिसाब से देखते हैं क्या पोजीशंस बनी है। तो मार्केट क्लोज हुआ है 277 पे, यानी 250 पे एक इन द मनी पोजीशन बनती है। तो थोड़ी सी कॉल्स दिखाई दे रही है यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए, लेकिन सेफर लेवल जो है दोस्तों, मार्केट कहीं पे भी खुले 19,200 के ऊपर तो और बाउंस दे, प्राइस एक्शन ऊपर का दे, तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। टारगेट रहेगा 350 तक का। 350 के बाद फिर 50-50 पॉइंट के ही टारगेट्स इसके अंदर बन रहे हैं। इतना इजी यहाँ पे केक वॉक होने वाला नहीं है। तो व्यू जो हमारा है वो 200 से बाउंस का है, तो हम लोग 200 के नीचे ही जाने पे सेलर बनेंगे, उससे पहले नहीं बनेंगे। तो 200 से हम लोग बाय करके चल सकते हैं, प्राइस एक्शन ऊपर का मिल रहा हो। लेकिन अगर जब प्राइस एक्शन नीचे का होगा 200 के नीचे, तभी सेल में आएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं आएंगे सेल में, तब तक हम बुल्स ही हैं। मार्केट क्या क्या कर सकता है, क्या सिनेरियो बना सकता है कल के लिए, वो अभी मैं आपको कंक्लूजन में जरूर शेयर करूंगा एक बार। 43413 पे हुआ मार्केट क्लोज। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है लेकिन दिख रही है, कॉल्स अनवाइंडिंग दिख रही है। सर्टेनली 43,400 के ऊपर, इवन फॉर दैट मैटर हम 43,200 से भी बाउंस मिलता है तो वी शुड लुक फॉर बाइंग। और टारगेट होना चाहिए हमारा 43,500 पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलेगा फिर टारगेट्स उसके बाद ओपन है। और नीचे सेलर कहाँ बनेंगे, सेलर बनेंगे अगेन वही 43,200 के नीचे, उसके पहले सेलर हम नहीं है, उसके पहले हम लॉन्ग का ही ट्रेड देखेंगे, प्रेफरेंस वही रहेगी। अनलेस की कोई बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन हमारे को उसके पहले दिखाई दे जाता है, वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग दिखाई देती है, कुछ इस तरह का डेटा इनपुट दिखाई देते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ तो बाजार से नीचे ही जाने वाला है, तभी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड पहले सोचेंगे। अदरवाइज इन ये जो मेक और ब्रेक लेवल दिए हैं उससे पहले हम लोगों का व्यू नहीं रहेगा सेल की साइड का। तो ओवरऑल दोस्तों आगे के डेटा में भी कुछ खास हिडन नहीं है। 43,000 के बूथ के बहुत सारे फ़ैन बन चुके हैं, उसने अपना एक अलग फ़ैन क्लब बना लिया है। सो डेली उसके बारे में लोग पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। उसने बताया मुझे आज फ़ोन करके कि वो ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे है खुश है और अपनी पोजीशन में वो बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम अब करते हैं कंक्लूड, और कंक्लूजन में हम पहले अपने रूल्स और डिस्क्लेमर जरूर देख लेंगे, उसके बिना हमारा सेटअप हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन्होंने सेमिनार अटेंड करने में इंटरेस्ट है दोस्तों, जो दिल्ली NCR या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जा करके सेमिनार की डिटेल्स देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, और इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूड। और हाँ दोस्तों, सेमिनार का जो डिस्काउंट है 15% का, वो लिमिटेड लोगों के लिए है। 50% स्पॉट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, खाली 50% स्पॉट्स और बचे हैं लगभग। तो जो लोग अवेल कर लेंगे उसके बाद फिर वापस वही फीस रिस्टोर हो जाएगी जो ओरिजिनली फिक्स की थी। तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिखा, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग्स ऐड होते हुए दिखते तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन आज हुए हैं क्लोज शॉर्ट क्लोजर। तो पॉजिटिव तो आया, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं मुझे पॉजिटिव वाली लग रही जो लगनी चाहिए थी। दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉल्स अच्छी खासी क्वांटिटी में इन्होंने बाय करी है, प्रोज ने भी बाइंग करी है, लेकिन अभी भी ओवरऑल नेट सेल में हैं। सेकंड थिंग कि जो पुट्स हैं अभी भी इनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी में, हालांकि प्रोज पूरी सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब FIs के कुछ यहाँ पे लॉन्ग्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो यानी और शॉर्ट्स भी क्लोज हुए, ठीक ठाक क्वांटिटी यहाँ पे भी आई है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक मेरे को सेटअप दिख रहा है डेटा का, पॉजिटिव साइड का। लेकिन इतना इजी क्या केक वॉक होगा कि जिस तरीके से लगभग आज शायद एक पहले ट्रेड को अगर हम छोड़ दें कि पहला हल्का फुल्का एक बार ऊपर जाने के बाद डिप आया, उसके बाद फिर बाजार ने लगातार ऊपर का ही मोमेंटम रखा, चाहे जितने भी शेकआउट्स आए। लेकिन कल क्या सेम रहेगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्योंकि दो दिन लगातार बाजार हमने एक डायरेक्शन में जनरली नहीं जाता है, और जो पेपर ऐसा लगता है कि ऐसा आएगा, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है। तो हम लोग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से कल ट्रेड करें इस तरह के डेटा पे। तो दोस्तों जो लेवल्स मैंने दिए, अगर गैप डाउन खुलता है उन लेवल से अगर प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की। फ्लैट खुलता है इवन देन अगर हमारे लेवल से सपोर्ट से बाउंस लेता है या रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो भी हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे। सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे हम थोड़ा सा डबल माइंड में रहेंगे, विच इज़ अ गैप अप सिनेरियो। गैप अप सिनेरियो में अगर गैप अप खुलता है बाजार
तो वहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ये दे सकते हैं कि गैप अप खोला मार्केट तो हल्का सा ऊपर किया पहले 4-5 मिनट, 5-6 मिनट वहाँ पे घुमाया मार्केट को, लोग देख रहे हैं अरे ऊपर जा रही ऊपर जा रही, चढ़ जाओ सवारी, और अल्टीमेटली बाजार वहीं से ऊपर जाके यूँ नीचे, और वहाँ पे इन्होंने जो आज खाया पिया माल वो सारा निचोड़ दिया। और हो सकता है उसके बाद फिर वो साइडवेज करके थोड़ा थोड़ा लास्ट में फिर हो सकता है या तो ऊपर खींच दें या नीचे खींच दें। तो कुछ इस तरह का गेम प्लान हो सकता है ये बनाया अगर गैप अप का सिनेरियो बनाते हैं। तो गैप अप के सिनेरियो में थोड़ा सा कॉशियस होकर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किधर का निकल रहा है क्लियरली। तो जिस डायरेक्शन का प्राइस एक्शन निकल रहा होगा उसी डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा इन द सिनेरियो ऑफ गैप अप। बाकी दोनों जगह पे मेरा ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड की ही फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, एज आई शेयर्ड विद यू अर्लियर, अनलेस कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो क्लोज होते हुए ब्रेक होते हुए ना दिखे या बड़ा क्लियर कट हाई वॉल्यूम में कुछ सेलिंग आती हुए ना दिखे। तो इन बातों का कल दोस्तों रखना होगा ध्यान, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, अब आज क्या होगा, रिटेलर डेटा देखेगा, फोमो में आएगा, वो सुबह पहले बटन दबाने के लिए रेडी होगा और वहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए खास ध्यान रखना पड़ेगा जो सेटअप आज आपके साथ शेयर किया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया वो प्लीज़ प्रेस कीजिएगा। आपसे फिर होती है कल मुलाकात, वंस अगेन आपके लिए इसी दुआ के साथ कि कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल हो। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।